वो शक्ति का स्वरूप है, मन में भक्ति का रूप है, कड़कती ठंड में सुहानी धूप है, जो हर संकट में हाथ थामे वो माँ दुर्गा का रूप है। भले कुछ ना चढ़ाओ नवरात्र में माँ की थाली में, पर याद रहे माँ सब ना चढ़े किसी भी गाली में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और नवरात्रि स्थापना मुहूर्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। दुर्गा माँ के शक्ति स्वरूप का आराधना पर्व है नवरात्रि। पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, गरबे, व्रत और रात्रि जागरण मानो समस्त षष्ठी उत्सवमय होकर के माँ के चरणों में नतमस्तक होने को आतुर हो उठती है। आद्य शक्ति के प्रति भक्ति आस्था सभी जगह एक सी है। ये और बात है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही में होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। वहीं शास्त्रों के अनुसार यह कलश सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक होता है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद में होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में स्थापित करना शुभ माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन इतने शुभ होते हैं कि इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अधिकतर लोग वाहन, मकान, दुकान आदि इन्हीं दिनों में खरीदते हैं और ऐसे में गाड़ियों के शोरूम भरे दिखाई देंगे, बाजारों में चहल पहल बढ़ जाएगी। इस वर्ष नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होने वाली है और इस वर्ष की नवरात्रि काफी खास है क्योंकि इस दौरान कई राजयोगों का निर्माण हो रहा है। 30 साल के बाद में शनि अपने कुंभ राशि में गोचर करते हुए शश या राजयोग बना रहे। बुध और सूर्य कन्या राशि में युति करके बुधादित्य योग बना रहे। इसके साथ में बुध अपनी स्वराशि में गोचर करके भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे। तो इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, कोई भी तिथि का क्षय नहीं है, यह शुभ स्थिति है। यूं तो माँ दुर्गा की सवारी सिंह यानी शेर है, लेकिन नवरात्रि पर जब धरती पर माँ भगवती का आगमन होता है तो उनकी सवारी बदल जाती है। माता रानी के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ दिन पर निर्भर करती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में रविवार होने के कारण माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के पृथ्वी पर आ रही है। माँ दुर्गा के हाथी पर सवार होने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और दुनिया भर में शांति के प्रयास सफल होने की मान्यता है। तो आइए अब बात करते हैं घट स्थापना की विशेष शुभ मुहूर्त की। तो प्रतिपदा तिथि शनिवार 14 अक्टूबर 2023 की रात्रि 11:25 से आरंभ हो जाएगी और रविवार 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि अर्थात 12 जब समाप्त हो जाते 33 मिनट तक रहेगी। नवरात्रि में कलश स्थापना, लाभ का चौगड़िया, शुभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया या स्थिर लग्न में घट स्थापना कर सकते हैं। यदि कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना शुभ रहता है। 15 अक्टूबर को प्रातः काल में चित्रा नक्षत्र और वैधरती योग के 2 चरण संपूर्ण हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में घट स्थापना प्रातः काल भी कर सकते हैं। साथ ही अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। तो समय है सुबह 6:21 से प्रातः 10:12 तक और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:44 से 12:30 तक। महाअष्टमी 22 अक्टूबर, महानवमी 23 अक्टूबर को है, जबकि 24 अक्टूबर को विजयदशमी अर्थात दशहरा पर्व मनाया जाएगा। तो आइए अब एक भ्रांति भी है कि नवरात्रि व्रत का पारण कब करना है। शारदीय नवरात्रि व्रत के पारण की तिथि और समय को लेकर के अलग अलग मान्यता है। क्योंकि नवरात्रि व्रत में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है, इस कारण से जो कोई भी श्रद्धालु माँ दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्रि व्रत रखते हैं उन्हें 9 दिनों तक यानी कि आश्विन माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आश्विन माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक व्रत करना चाहिए। 9वीं तिथि की समाप्ति के पश्चात ही नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस बार नवरात्रि व्रत का पारण 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को शाम को 5:45 के बाद में ही करना शुभ रहेगा। तो अब मैं आपको बतला रहा हूं कैसे करें कलश स्थापना और देवी की आराधना। नवरात्रि पर माता के भक्त घर पर घट स्थापना करके 9वीं तक माता का विधि विधान से पूजन करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं और साथ ही जवारे बोते हैं,
नवरात्रि शक्ति पर्व है। नवरात्रि में अलग अलग माताओं के विभिन्न पूजा उपचारों से पूजन, अखंड दीप साधना, व्रत, उपवास, दुर्गा सप्तशती या नवाण मंत्र का जाप करना पड़ता है या लोग करते हैं। अष्टमी को हवन और नवमी को 9 कन्याओं का पूजन होता है। नवरात्रि पर सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। माँ दुर्गा इन दिनों में भक्तों के घर पर आती है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और दरवाजे पर आम या अशोक के पत्ते का तोरण लगाएं। अपने मुख्य द्वार को बहुत अच्छे ढंग से सजाएं। माँ दुर्गा जी की पूजा में दूर्वा, तुलसी, आंवला, आक और मदार के पुष्प अर्पित नहीं किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाल रंग के पुष्पों और लाल रंग का श्रृंगार अत्यधिक से अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि में माता की मूर्ति को या तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके स्थापित करना चाहिए। जहां मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें वहां पहले से ही स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके बाद में रोली और अक्षत से टीके और फिर वहां माता की मूर्ति को स्थापित करें और उसके बाद विधि विधान से माता जी की पूजा करें। उत्तर और पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। आप भी अगर हर वर्ष कलश स्थापना करते हैं तो आपको शुभ दिशा में कलश स्थापित करना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। घट स्थापना के लिए सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने उनके नाम की अखंड ज्योत जलाएं। उसके बाद मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज डालें। अब एक मिट्टी के कलश या घर के लोटे को अच्छे से साफ करके उस पर कलावा बांधें, स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद कलश में गंगा जल और थोड़ा सामान्य जल डाल करके भर लें। जल में दक्षिणा, अक्षत, साबुत सुपारी और साथ ही दूर्वा डालें। उसके बाद कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाएं और कलश को कटोरे से ढक्कन से बंद कर दें। इस कटोरे में अनाज भरें और जटा वाले नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेट करके उसके ऊपर मौली बांध करके या नाड़ाछड़ी या कलावा बांध करके फिर उस लोटे पर रख दें। शास्त्रों में बताया गया है कि कलश पर नारियल रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख ऊपर की तरफ हो। साथ ही कलश को जौ वाले पात्र के बीच में रखें और सभी देवी देवताओं का विशेष रूप से माँ दुर्गा का आह्वान करके कलश का पूजन करें। साथ ही कलश स्थापना से लेकर के कन्या पूजन तक आपको फलाहार करते हुए व्रत करना होता है। यदि किन्हीं कारणों से आप प्रत्येक दिन फलाहार पर नहीं रह सकते तो दिन भर व्रत करें और शाम को माता की पूजा के बाद में शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ उपासना या भक्ति ही करें। इस नवरात्रि में आप अधिक से अधिक घर के सभी सदस्य एक साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जाप या हवन करते हैं। यह विशेष मंत्र दुर्गा सप्तशती में सुख, शांति और समृद्धि के लिए दिया हुआ है। मंत्र इस प्रकार है: दुर्गे स्मृता हरसि भीति मसेस जंतु, स्वस्थ स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या, सर्वोपकार करनाय सदा दचित्ता। मैं कामना करता हूं कि नवरात्रि आपके लिए बहुत शुभ हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का, कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।